जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्नेह की पतंग, प्यार की उड़ान, तिलगुल की मिठास से भर जाए रिश्तों का ये विशाल आसमान। दक्षिणायन से उत्तरायण में गतिमान सूरज के साथ आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि में वृद्धि हो। तिल की स्निग्धता और गुड़ की मिठास से हमारे रिश्तों में बहुत बहुत मधुरता हो। यही मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति टू एवरीवन। और वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए सभी जन का मैं सच में तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले 3.5-4 सालों से हम सभी जन एक दूसरे से मिले भी नहीं है। वैसे तो ज्यादा एक ऑनलाइन ही मिले हुए हैं ज्यादा करके, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया वाले बहुत ज्यादा है हमारे पास स्टूडेंट, आउट ऑफ महाराष्ट्र वाले भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट है। पर उन सभी का वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि हम 3.5-4 सालों से एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और हमारे में जो एक मधुर रिश्ता बना है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हैप्पी मकर संक्रांति। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी जोड़िया, इनके मुखारविंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं तत्वार्थ सूत्र। और तत्वार्थ सूत्र का आज 84वां 84वां क्लास है। तो इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्ज्ञानं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सवसाहुणं। एषो पंचनमुकारो सब पाप प्रणाशनो, मंगलान् च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्पार्थ सूत्र के 8वें अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज मकर संक्रांति है। संक्रांत यानी संक्रमण का काल होता है। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में जाता है। ऐसे तो हर महीने में सूर्य एक एक राशि पार करता है, पर ये मकर राशि का महत्व इतना होता है कि यहाँ से मतलब 6 महीने में एक दक्षिणायन होता है, तो उत्तरायण होता है। कर्क राशि में जब जाता है तब दक्षिणायन शुरू होता है, और मकर राशि में सूर्य आता है तब उत्तरायण शुरू होता है। तो ये प्रतीक है। सूर्य तो उत्तरायण में जाता है, वो बात ठीक है, पर इस मकर संक्रांति के निमित्त से हमें क्या संदेश मिलता है, ये थोड़ा सा हम देखेंगे आज। कि हमारा जो शरीर है, शरीर में नाभि का स्थान मध्यवर्ती है। नाभि का स्थान जो है, उसके नीचे वाला जो स्थान है वो सारा पैर तक वो दक्षिण भाग कहलाता है, और नाभि के ऊपर उत्तर का भाग कहा जाता है। जैसे हम खड़े रहते हैं तो दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम ऐसे 4 दिशाएं होती है। तो इस प्रकार
ये उत्तर दिशा ऊपर की है। ऊपर चढ़ना यानी उत्तरायण में आना। तो आज का मकर संक्रांति का संदेश हमें ये देता है कि जैसे सूर्य उत्तरायण में आया है, वैसे हम भी अपनी ऊर्जा को उत्तरायण में उठाए, क्योंकि नाभि ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है। यहाँ हमारी ऊर्जा बहुत ज्यादा इकट्ठी होती है, और ये सभी जितने भी हमारे नर्व सिस्टम है शरीर की, 72,000 नाड़ियां जो हमारे शरीर में है, वो सारे नाभि के केंद्र के साथ जुड़ी हुई होती है। तो ये सेंटर ऑफ पॉइंट नाभि का होता है। वहां से ऊर्जा हमारी नीचे भी बह सकती है, ऊपर भी चढ़ सकती है। तो नीचे बहना यानी संसार की ओर परिभ्रमण करना, संसार बढ़ाना है। और ऊपर ऊर्जा को उठाना यानी आध्यात्म की साधना करना है, आत्म शक्ति को बढ़ाना है। नाभि से जब हमारी ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, तो उसको उत्तरायण का मार्ग कहा जाता है, उत्तरायण की साधना कही जाती है। नाभि से जैसे जैसे एक एक चक्र हमारे ऊपर ऊपर उठते जाते हैं, सहस्रार तक जब हमारी ऊर्जा आ जाती है, तो हमें अंतर की अनुभूति हो सकती है, अंतर की शक्ति हमारी प्रकट हो सकती है। तो आज का ये जो मकर संक्रांति का दिन है, ये शक्ति प्रदान करने वाला दिन है, शक्ति का मार्ग बताने वाला दिन है। इस मार्ग पर चढ़ेंगे तो हम आंतरिक शक्ति का परिचय कर सकते हैं। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण इस त्योहार को दिया गया है। पर बाकी तो बातें सब होती ही रहती है, बाकी सब कुछ एक दूसरे को बधाई देते हैं। संक्रांति के दिन संक्रमण होता है, तो अशुभ से शुभ की ओर जाना है, शुद्ध की ओर बढ़ना है आगे। ये सारी बातें यहाँ आज के इस संदेश से मिली जाती है। और सूर्य की पूजा विशेष रूप से इस दिन से की जाती है। आज से करीबन 21 दिन, कम से कम 21 दिन तक रोज सूर्योदय के समय सूर्य उदित होता है, उस समय सूर्य को सामने रखकर कुछ भी नमो सिद्धाणम का जाप करे, ओम ह्रीम श्रीम नमो सिद्धाणम का जाप करे, या लोगस्थ की साधना करे, या नमोत्थोणम की साधना करे। कुछ न कुछ साधना इस समय करनी होती है। सूर्योदय के समय 5-10 मिनट के लिए कुछ तो भी साधना करनी है, रोज सूर्य के सामने देखना है। 21 दिन तक ये साधना अगर करते हैं, तो हमारी ऊर्जा को ऊर्ध्वारोहण होने में देर नहीं लगती है। तो इस प्रकार आज का ये मकर संक्रांति का संदेश है। अब हम आगे चलते हैं। हम 8वां अध्ययन देख रहे हैं। 8वें अध्ययन में बंध की प्रकृतियां बताई गई है। बंध कैसे होता है, बंध तत्व का वर्णन दिया गया है। तो बंध तत्व में हमने देखा है कि बंध कैसे होता है। कर्म बंध यानी कर्म बंध, कर्म कैसे आत्मा के पास आते हैं, कैसे कर्म बंध होता है, उनके कारण क्या होते हैं, उनके प्रकार कैसे होते हैं, वो सारी बातें हमने देख ली है। आज जो हमारा छठा सूत्र है, 5 सूत्र तक हमने कर्म के प्रकार सब देख लिए, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। चारों बंधों को व्यवस्थित रूप से देखा, और प्रकृति बंध के भेद हम देख रहे हैं। प्रकृति बंध के भेद में चौथे सूत्र में, 5वें सूत्र में कहा था कि ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय आदि 8 भेद प्रकृति के होते हैं, प्रकृति बंध के होते हैं। तो 8 प्रकार के जो कर्म हैं, उन 8 प्रकार के कर्मों के भेद यहाँ पर बताए गए हैं। तो 5वें सूत्र में भेद बता दिए हैं 8, पर अब आगे के सूत्र जो है, वहां उन भेदों के उपभेद बता रहे हैं, उनके उत्तर भेद बता रहे हैं। मतलब कर्म की परिभाषा हमें एकदम व्यवस्थित रूप से समझ में आ जाए, कर्म का कैसा जाल होता है, कर्म का कैसा अपना एक नेटवर्क है, उस बात को हमें व्यवस्थित रूप से समझना चाहिए। क्योंकि निमित्त और उपादान, ये 2 बातें हमने उस दिन देखी थी। तो निमित्त कारण जो होता है, वो सामूहिक कारण होता है। सामूहिक कारण सामाजिक कारण होता है, प्राकृतिक कारण होता है, बाहर से मिलता है ना निमित्त। तो सामूहिक रूप में, समाज के रूप में, प्रकृति के रूप में हमें निमित्त मिलता है। और उपादान कारण जो है, वो हमारा व्यक्तिगत है, निजी कारण है, हमारी आत्मशक्ति का कारण है। तो आत्मशक्ति जब हमारी साथ देती है बाहर के कार्बन वर्गना को बुलाने के लिए, तभी कार्बन वर्गना आती है। तो उपादान और निमित्त, ये दोनों कारणों के कारण से कर्म आते हैं। और इसमें भी कैसा होता है कि हमारा जो आचरण होता है,
हमारा जो आचरण है, व्यक्तिगत आचरण जो होता है, हमारी जो चर्या होती है, वो व्यक्तिनिष्ठ होती है। हमारी चर्या हमारे तक ही सीमित रहती है। हम अपनी ओर से ही अपनी चर्या करते हैं, तो वो व्यक्तिनिष्ठ होती है। पर व्यवहार जो हमारा होता है, व्यवहार और आचरण दोनों बातें अलग होती है। आचरण ये स्वयं का होता है, स्वयं जो क्रिया करते हैं या स्वयं में स्वरूप में स्थिर होना है, जो भी क्रिया होती है वो स्वयं की व्यक्तिगत होती है। पर जब व्यवहार होता है, व्यवहार सबके सामने सबके साथ निभाया जाता है, तो व्यवहार जो होता है वो समाजनिष्ठ होता है। समाज में वैसा व्यवहार कैसा दिखेगा, हम लोग ऐसा अगर रहते हैं तो लोग हमें क्या कहेंगे, समाज हमें क्या कहेगा, इस प्रकार से हमारा व्यवहार बाहर में अलग रहता है, अंदर में अलग रहता है। हम अकेले रहते हैं तब हमारा व्यवहार अलग होता है, आचरण अलग रहता है, और बाहर लोगों के सामने जाते हैं तब आचरण एकदम अलग होता है। तो आचरण व्यक्तिनिष्ठ होता है और व्यवहार समाजनिष्ठ होता है। तो जैसे हम क्रिया करते हैं तो क्रिया के कारण से कर्म बंध होता है, मन वचन काया की क्रिया होती है उसके कारण से कर्म बंध होता है। वैसे हम प्रतिक्रिया देते हैं, उससे भी कर्म बंध होता है। प्रतिक्रिया देना यानी किसी ने कुछ किया है तो तुरंत उसको अच्छा कहना है, बुरा कहना है, तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। तो प्रतिक्रिया देने से भी कर्म बंध होता है, क्रिया से कर्म बंध होता है तो प्रतिक्रिया से भी कर्म बंध होता है। तो इस प्रकार कर्म बंध के बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं। तो जो छठा सूत्र है, छठे सूत्र में क्या कहा है कि जो प्रकृति बंध के 8 प्रकृतियां बताई थी, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय आदि, तो उनके उत्तर भेदों की संख्या बताए। सिर्फ छठे सूत्र में सिर्फ संख्या बताई है, और 7वें सूत्र से आगे उन संख्या का विस्तार, उस संख्या में कौन कौन से भेद आते हैं वो भेद आगे विस्तार से बताए गए हैं। तो जो छठा सूत्र है, छठे सूत्र में कहा है पंच नव द्वयष्टाविंशति चतुर द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम। इस प्रकार ये सूत्र बताया है। तो यहाँ सिर्फ संख्याएं बताई हैं। अब ये संस्कृत में है इसलिए संस्कृत के हिसाब से संख्या दी गई है। तो पंच यानी 5। तो पहला जो है ज्ञानावर्णीय कर्म, ज्ञानावर्णीय कर्म के कितने भेद हैं? 5 भेद है। पंच यानी 5 भेद है। दूसरा है नव, नव यानी 9, 9 यानी किसके? दर्शनावर्णीय कर्म जो है उसके 9 भेद बताए गए हैं। दर्शनावर्णीय कर्म के 9 भेद हैं। फिर द्वय, द्वय यानी 2, वेदनीय कर्म जो है उसके 2 भेद बताए हैं। वेदनीय कर्म के 2 भेद हैं। फिर अष्टाविंशति, अष्टाविंशति का अर्थ होता है 28 भेद। 28 भेद किसके हैं? मोहनीय कर्म के 28 भेद बताए हैं। फिर है चतुर, चतुर यानी 4, 4 भेद किसके हैं? आयुष्य कर्म, मोहनीय कर्म के बाद आता है आयुष्य कर्म, आयुष्य कर्म के 4 भेद बताए हैं। फिर वापिस द्वि, द्वि यानी द्विचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत् यानी 42 भेद। द्वि यानी 2 और चत्वारिंशत् यानी 40, 2 और 40 मिलकर 42 भेद। तो 42 भेद नाम कर्म के हैं। आयुष्य कर्म के बाद नाम कर्म आता है, तो नाम कर्म के 42 भेद है। फिर वापिस द्वि आया है, द्वि यानी 2, गोत्र कर्म जो है उसके 2 भेद है। और फिर आगे पंच वापिस आया है, पंच, पंच यानी 5, 5 भेद है अंतराय के। भेदाह यथाक्रमम, इस प्रकार ये जो भेद है यथाक्रम क्रम से लेना है। क्रम से ज्ञानावर्णीय के बाद दर्शनावर्णीय, फिर वेदनीय, फिर मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, ऐसे क्रम से ही लेना है। तो क्रम से ये 5, 9, 2, 28, 4, 42, 2 और 5 भेद होते हैं। तो इस प्रकार ये भेद बताए गए हैं। अब ये स्थूल रूप से सिर्फ संख्या के रूप से भेद बताए हैं कि इसके इतने भेद होते हैं, उसके उतने भेद होते हैं। तो अब इसका विस्तार से वापस वर्णन करते हैं। आगे से शिव सूत्र आएंगे, एक एक कर्म के एक एक जो भेद बताए हैं, 5 कौन से है, 9 कौन से है, 28 कौन से है, 42 कौन से है, सारे भेद बता रहे हैं। तो उस हिसाब से 7वां जो सूत्र है हमारा, 7वें सूत्र में कहा है मत्यादि नाम, मत्यादि नाम यानी मति आदि नाम, मति आदि जो सूत्र है। अब मत्यादि नाम इतना ही सूत्र दिया है। इतना ही सूत्र क्यों दिया है? क्योंकि पहला जो अध्याय हमने देखा था वहां पर
पांचों ज्ञानों का वर्णन किया गया था। मति, श्रुति, अवधि, मन, ज्ञान और केवल ज्ञान, पांचों ज्ञानों का वर्णन पहले अध्याय में हो गया था। तो उसको वापस रिपीट न करते हुए यह सिर्फ मत्यादि नाम शब्द दिया है। तो मत्यादि नाम के अर्थ से इस सूत्र से लेना है मति आदि नाम जान लेना। तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन, ज्ञान और केवल ज्ञान, इन पांचों ज्ञानों को हमने विस्तार से देखा हुआ है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो है वो किससे होता है? पांच इंद्रिया और मन के द्वारा वो ग्रहण किया जाता है। मति ज्ञान से ग्रहण किया जाता है, श्रुत ज्ञान से उसका अभिव्यक्ति दी जाती है। अभिव्यक्ति का ज्ञान श्रुत ज्ञान है, ग्रहण करने का ज्ञान मति ज्ञान है। क्योंकि दोनों पांचों इंद्रिय और मन से होता है, तो दोनों पांच इंद्रिय और मन से होता है, तो उसमें भेद क्या है? तो भेद यही है कि मति ज्ञान ग्रहण करता है, श्रुत ज्ञान उसका उपयोग करता है। जो बोला जाता है, जो व्यक्त किया जाता है, जो समझाया जाता है, जो इशारे से किसी भी बात से जो समझाया जाता है उसको श्रुत ज्ञान कहा जाता है। और जो सिर्फ बोध होता है हमें, उसको मति ज्ञान कहा जाता है। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान पांच इंद्रिय और मन से होता है, इनको परोक्ष ज्ञान भी कहते हैं। फिर आगे है अवधि ज्ञान, मन, ज्ञान और केवल ज्ञान। इन तीनों को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। ये डायरेक्ट आत्मा से होने वाले ज्ञान है। इनमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट आत्मा से होता है। तो इन तीनों में फर्क क्या होता है? अवधि ज्ञान का अर्थ होता है कि अवधि यानी मर्यादा, अमुक मर्यादा तक रहे हुए सभी रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जानना और देखना, ये अवधि ज्ञान का विषय है। मतलब आंखें बंद करके यहाँ बैठे हैं और यहाँ से कहाँ पर क्या चल रहा है, दिल्ली में अभी क्या चल रहा है, कलकत्ता में क्या चल रहा है, या फॉरेन में क्या चल रहा है, जैसी अवधि यानी मर्यादा, मर्यादित क्षेत्र, कितने क्षेत्र का ज्ञान होता है, वहां तक सब कुछ दिखता है। कौन कहाँ क्या कर रहा है, कौन कौन सी चीजें है, कैसे कैसा शहर है, कैसा वन है, पेड़ कैसे है, पहाड़ कैसे, जो जो भी चीजें रूपी पदार्थ जो होते हैं, जो देखने लायक आंखों से दिखने वाली जो चीजें होती है, वो सारी चीजें स्पष्ट रूप से जानते और देखते हैं, उसको कहते हैं अवधि ज्ञान। और मन पर्य ज्ञान का अर्थ क्या होता है? मन सन्नि पंचेंद्रिय जो जीव होते हैं, जो मन से चिंतन मनन करते हैं, तो चिंतन मनन करने वाले के विचारों की जो तरंगे होती है, हम जो चिंतन करते हैं, तो चिंतन करने से जो विचार की तरंगे आती है, उन तरंगों को देखना, उन तरंगों से ध्यान में लेना कि इनके मन में क्या विचार चल रहा है। मन की तरंगों को देखकर, मन की पर्याय को देखकर मन में क्या विचार चल रहा है उसका अनुमान लगाना, ये मन परिज्ञान होता है। तो ये मन परिज्ञान की बात है, मन की बात को जानना है। और केवल ज्ञान तीनों काल और तीनों लोक के, भूत भविष्य और वर्तमान काल के, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक की, संपूर्ण लोक की सभी बातों को स्पष्ट रूप से जानना और देखना, वो केवल ज्ञान है। पूर्णतः ज्ञान खुल जाता है, ज्ञानावरणीय कर्म का पूरी तरह से क्षय हो जाता है, अंतर का कमल खिल जाता है। तो पूरी तरह से जैसे सूर्य उदित हुआ तो पूरा अंधकार नष्ट हो जाता है, सभी को प्रकाशित करता है, सूर्य सभी को प्रकाशित करता है। वैसे ज्ञान सूर्य जब हमारा जागृत हो जाता है तो वो सबको प्रकाशित करता है, सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। तो ये पांच ज्ञानावरणीय कर्म के भेद बताए। मत्यादि नाम का अर्थ ये होता है। अब ये जो ज्ञानावरणीय कर्म है ना, ये ज्ञानावरणीय कर्म क्या करता है, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर कैसे पड़ता है, कैसे उसका हम अनुभव कैसे लेते हैं? तो ये अनुभव हमें रात दिन आते रहता है। कैसे आता है? जैसे ज्ञानावरणीय कर्म का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं। तो जैसे श्रोत्र ज्ञानावरणीय है, श्रोत्र ज्ञानावरणीय का अर्थ क्या होता है कि कान के द्वारा जो हम सुनने में हमें बाधा उत्पन्न होती है। क्योंकि ज्ञानावरणीय कर्म, ये जो कर्म है, ये जो बोध लेते हैं, तो वो पहले मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है ना, तो वो बोध पांच इंद्रियों के द्वारा ही होता है। तो कान से हम सुनते हैं, सुनने के बाद शब्द हमारे कान में जाते हैं, पर उसका बोध नहीं हो पाता है, क्या बोला गया ध्यान में ही नहीं आया है, या जो सुना है वो भूल जाते हैं, उसका अर्थ एक तो ध्यान में नहीं आता है या भूल जाते हैं। ऐसे श्रोत्र ज्ञानावरणीय जो कर्म होता है, वो ऐसे पांचों इंद्रियों का ज्ञानावरणीय कर्म होता है। तो वो इंद्रियों को बोध होने नहीं देता,
और बोध होने के बाद वो या तो विस्मृत हो जाता है या उसका अर्थ विपरीत लग जाता है, सही अर्थ ध्यान में नहीं आता है, उसका उपयोग कैसे करना वो ध्यान में नहीं आता है। बहुत सारी कमजोरियां जो होती है, या दिखने में कमजोरी है, सुनने में कमजोरी है, सूंघने में, पांचों इंद्रियों की कमजोरियां होती है, या पांचों इंद्रियों में से कोई इंद्रिया ही नहीं है, मूक बधिरता है, अंधत्व है, ये सारी बातें जो होती है ये ज्ञानावरणीय कर्म के कारण से होती है। तो इस प्रकार श्रोत श्रुत ज्ञान जो होता है, श्रुत ज्ञान से क्या होता है कि हमें एक तो व्यक्त करना, बहुत बातें बहुत ध्यान में आ जाती है, ज्ञान बहुत हो जाता है, ध्यान में सब बातें आती है, पर उसको प्रकट करना नहीं आता है, बोलना ही नहीं आता है, कहाँ क्या बोलना, कैसे बोलना वो आता ही नहीं है, किसको कैसे समझाना है, कैसे क्या मतलब जो विषय हमारे ध्यान में है उस विषय का प्रतिपादन करना ही नहीं आता है। ये श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होता है। ऐसे ही अवधि ज्ञानावरणीय केवल, मन परिज्ञानावरणीय, केवल ज्ञानावरणीय, ये ज्ञान ही हमें होने नहीं देता है, ज्ञान के ऊपर आवरण लाने का काम करता है। ऐसा ये ज्ञानावरणीय कर्म होता है। बोध होने नहीं देता, और बोध हुआ तो वो विपरीत हो जाता है, विपरीत बोध होता है, या जो बोध होता है वो समझ में नहीं आता है, सुनने के बाद, देखने के बाद ध्यान में नहीं आती है बात, मति मंदता होती है, विचार करने की शक्ति कम होती है, ये सारी बातें बोलने में, शब्द जल्दी ध्यान में नहीं आते हैं, शब्द मुंह से निकलते नहीं है, व्यक्त करने की हाव भाव कैसे करना है वो भी ध्यान में नहीं आता है। बहुत सारी बातें जो है ये सारा मति ज्ञान का, ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होता है। तो ऐसा ये मत्यादि नाम का अर्थ है, ज्ञानावरणीय कर्म के भेदों का प्रकार बताया है। अब आगे है दर्शनावरणीय कर्म। दर्शनावरणीय कर्म की उत्तर प्रकृतियां बताई है। अब दर्शनावरणीय कर्म में दो प्रकार बताए, 9 भेद है ना उसके, 9 भेदों में 2 प्रकार है। एक है दर्शना आवरण रूप में 4 भेद है, आवरण के रूप में 4 भेद है, और वेदना के रूप में 5 भेद है। ऐसे 9 भेद बताए हैं। तो वे कौन से हैं, पहले सूत्र देखते हैं, फिर उसका अर्थ अपन ध्यान में लेंगे। तो चक्षुर चक्षुरवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यानर्धि वेदनीयानि च, ऐसा ये 8वां सूत्र है। चक्षुर चक्षु, र र जो है, र बीच में जो लिया है वो विसर्ग का र होता है, संस्कृत का नियम है, ये संस्कृत की संधि होती है। तो उसमें जो चक्षुहु अचक्षुहु, ऐसा उसके आगे जो विसर्ग आता है, 2 बिंदियां आती है, उसका जब संधि किया जाता है, उसके आगे जब स्वर आता है तो उसका र हो जाता है, और उस स्वर में वह मिल जाता है। तो चक्षु और अचक्षु, अचक्षु का उस र में मिल जाता है, आधे र में, तो र हो गया पूरा, चक्षुर चक्षु, रवधि, र यानी वापिस चक्षु का विसर्ग है, और अवधि का है। तो चक्षु, चक्षु ज्ञान दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, ऐसे 4 आवरण के रूप में ये भेद है। फिर आगे दिया है निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यानर्धि, स्त्यानर्धि या कोई कहते हैं स्त्यान वृद्धि भी कहते हैं। तो इसका ये इनके आगे लिखा है वेदनीयानि च, वेदनीयानि से यानी इनकी वेदना होती है, वेदन होता है, वेदन यानी अनुभव होता है। तो ये 4 अनुभव के रूप में होते हैं, और 5 अनुभव के रूप में होते हैं, और 4 जो है वो आवरण के रूप में होते हैं। अब चक्षु, चक्षु दर्शनावरण का अर्थ क्या होता है? चक्षु दर्शनावरणीय, चक्षु दर्शनावरणीय का अर्थ क्या होता है कि ये चक्षु के ऊपर आवरण लाता है, चक्षु यानी आंखें, आंखों से देखने में आवरण लाता है। ये जो हम लोगों को चश्मे वगैरह लगते हैं, या किसी को एकदम अंधापन होता है, बिल्कुल भी दिखता ही नहीं है, आंखें है पर आंखों से ज्योति ही नहीं है, आंख में रोशनी ही नहीं है, तो ये सारा चक्षु दर्शनावरणीय कर्म का उदय होता है। तो अंधेपन की, अंधेपन इसका मुख्य कारण है, धुंधला दिखना या दिखना, या अंधत्व आना, ये इसका मुख्य कारण है। तो चक्षु दर्शनावरण यानी आंखों से कम दिखना या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना,
ये चक्षु दर्शन, ये चक्षु के ऊपर आवरण लाने वाला ये चक्षु दर्शनावरण कर्म होता है। फिर है अचक्षु दर्शनावरण। अचक्षु दर्शनावरण का अर्थ क्या होता है? चक्षु को छोड़कर शेष जो इंद्रियां हैं, चक्षु छोड़कर जो शेष बाकी की जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों पर आवरण लाना। कान से कम सुनाई देना या बिल्कुल भी सुनाई नहीं देना, नाक से सूंघने की शक्ति नहीं होना, ध्यान में नहीं आता सुगंध है या दुर्गंध है, गंध ही नहीं आती है, तो वो घ्राणेन्द्रिय चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शनावरणीय है। फिर बहुत लोगों को स्वाद ही नहीं आता, जिह्वा है, खाते हैं पीते पर स्वाद ध्यान में ही नहीं आता है, स्वाद का बोध नहीं हो पाता है, तो वो रसनेन्द्रिय चक्षु दर्शना अचक्षु दर्शनावरणीय है। और बहुत लोगों को स्पर्श का ज्ञान नहीं होता है, स्पर्श ही ध्यान में नहीं आता है, ठंडा है या गर्म है या कैसा है, कर्कश है, कटु है, कैसा है, कुछ भी ध्यान में नहीं आता है। तो ये स्पर्शनेन्द्रिय अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म है। तो ये पांचों अचक्षु दर्शनावरणीय जो है, ये क्या करते हैं? अचक्षु दर्शनावरणीय यानी बाकी की इंद्रियों के ऊपर आवरण लाता है, इंद्रियों की शक्ति को रोकने का काम करता है। दर्शनावरणीय कर्म क्या करता है? इंद्रिय की शक्ति को रोकने का काम करता है। सामान्य रूप से जो बोध होना चाहिए वो बोध होने नहीं देता है, या उसमें ऐसा कुछ जैसे पैरालिसिस वगैरह होता है। पैरालिसिस के कारण से क्या होता है? स्पर्श का ज्ञान ही नहीं होता है, कितना भी उनको छुट्टी भरो, कुछ भी करो, उनको कुछ ध्यान में नहीं आता है, एकदम से संवेदना ही नहीं रहती है, संवेदना उनकी कम हो जाती है। तो अन्य इंद्रियों की संवेदना कम हो जाना, अन्य इंद्रियों की शक्तिहीन हो जाना, ये काम अचक्षु दर्शनावरणीय करता है। चक्षु दर्शनावरणीय आंखों के लिए स्पेशल लिया है और अचक्षु दर्शनावरणीय अन्य इंद्रियों के लिए लिया है। फिर है अवधि दर्शनावरण। अवधि दर्शनावरण कर्म क्या है? जो अवधि ज्ञान होना था, जो अवधि ज्ञान होता है ना, तो ज्ञान के पहले दर्शन होता है, कहीं पर भी पहले दर्शन होगा बाद में ज्ञान होता है। हम किसी व्यक्ति को या वस्तु को, कोई सामने से आ रहा है तो पहले हमें सिर्फ दिखता है कोई है, इतना जो ज्ञान होता है वो दर्शन कहलाता है। और उसके बाद कौन है क्या है सब पूरी विशेष जानकारी प्राप्त होती है, वो ज्ञान कहलाता है। तो चक्षु यानी दर्शन यानी क्या है? सामान्य बोध, और ज्ञान यानी विशेष बोध। सामान्य बोध और विशेष बोध ऐसे दो इसके भेद होते हैं, दोनों साथ में ही रहते हैं, पहले दर्शन होता है बाद में ज्ञान होता है। तो ऐसे अवधि दर्शन की अगर हमारी शक्ति, अवधि दर्शनावरणीय कर्म का अगर क्षयक्षम हुआ है, तो जितना अवधि का ज्ञान हमें होता है तो उसका पहले दर्शन होता है बाद में ज्ञान होता है। तो ये अवधि दर्शनावरण है। फिर कहा केवल दर्शनावरण। केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान के पहले केवल दर्शन भी होता है, केवल दर्शन और केवल ज्ञान दोनों साथ में ही होते हैं। बाकी के सब पहले दर्शन होंगे बाद में ज्ञान होगा, अवधि दर्शन होगा फिर अवधि ज्ञान होगा, मति चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन होगा तभी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होगा। तो ये दर्शन पहले बाद में ज्ञान होता है, पर केवल ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों साथ में ही होते हैं, सामान्य और विशेष दोनों बोध साथ में ही होते हैं, वहां भेद नहीं होता है, वहां ऐसा नहीं होता पहले दर्शन और बाद में ज्ञान, ऐसा नहीं, क्योंकि पूरा खुल गया है, वहां भेद होने का कोई कारण ही नहीं है, डायरेक्ट स्पष्ट रूप से सब कुछ दिख रहा है। तो इसलिए ये अवधि ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण है। तो अब बहुत लोगों के मन में शंका उत्पन्न होती है, हो सकती है कि आवरण चार ही दिए हैं, ज्ञान तो पांच प्रकार के बताए हैं, तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो ठीक है, दर्शनावरण और चक्षु दर्शनावरण से हो जाता है। फिर अवधि दर्शनावरण कहाँ है, केवल दर्शनावरण कहाँ है, मन पर दर्शनावरण कहाँ गया, उसको क्यों नहीं कहा? तो मन पर ज्ञान जो होता है वो ज्ञान, उसमें दर्शन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मन की पर्याय को जानने वाला है, तो वो डायरेक्ट विशेष पर्याय को ही जानेगा, विशेष बोध को ही प्राप्त करता है, वो सामान्य बोध को प्राप्त नहीं कर पाता है। मन पर्याय का कभी दर्शन नहीं होता है, क्योंकि मन पर्याय ज्ञान प्राप्त करने वाले जो साधक होते हैं उनमें 9 बातों की विशेषता होती है। नंदी सूत्र में हमने देखा था, मन से किमतम मन परिज्ञानम, मन परिज्ञानम में इड्ढीपत्त अपमत्त संजय समदिति पद्यतक संखेज्य वासाउय कम भूमिय गब्भव कंतीय मणुस्थानम।
ये 9 बातें जिनके अंदर होती है, रिद्धि संपन्न हो, पहले तो मनुष्य हो, फिर वो गर्भज मनुष्य हो, फिर कर्मभूमि वाला हो, फिर संख्यात आयुष्य वाला हो, फिर पर्याप्त हो, फिर सम्यक दृष्टि हो, फिर संयति हो, संयति होने के बाद अप्रमत्त हो, और अप्रमत्त होने के बाद रिद्धि संपन्न हो, अनेक प्रकार की रिद्धियां उनको प्राप्त हो। इतनी बातें जिसके अंदर होती है उसी को मन परिज्ञान होता है। तो इतनी बातें जिनके पास होगी उनको सामान्य ज्ञान की कोई जरूरत ही नहीं होती, सामान्य बोध की जरूरत होती ही नहीं है, डायरेक्ट विशेष बोध ही होता है। तो मन पर्य सिर्फ ज्ञान होता है, मन पर्य दर्शन नहीं होता है। इसलिए 4 ही आवरण दर्शन आवरण के बताए हैं। फिर इसके आगे बताया है निद्रा। निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यानधि, ये 5 प्रकार के वेदन बताए हैं। वेदनीय बताए, वेदनीयाहा, वेदनीयाश्च, ऐसा सूत्र में बताया है, वेदनीयानि च। तो अब निद्रा वेदनीय कर्म होता है, निद्रा वेदनीय दर्शनावर्णीय कर्म, निद्रा वेदनीय दर्शनावर्णीय कर्म, इतना बड़ा उसका नाम होता है। तो निद्रा का अर्थ क्या होता है? ये 5 जो वेदन बताए हैं ना, ये सुप्त अवस्था में जाने के हमारे प्रकार बताए हैं। जो हमारी चेतना सुप्त होती है, उस सुप्त चेतना के ये 5 प्रकार बताए हैं। जितनी ज्यादा सुषुप्ति में हमारी चेतना चली जाती है, उतना हमें बोध कम होता है, उतना ज्ञान हमें कम मिलता है, हम बेहोश हो जाते हैं, बेहोशी में चले जाते हैं। तो बेहोश में जाने के बाद ज्ञान होता ही नहीं है। तो इस प्रकार ज्ञान के ऊपर आवरण लाने वाले ये 5 भेद बताए हैं। तो निद्रा का अर्थ क्या होता है? निद्रा यानी सामान्य नींद आना, निद्रा यानी नींद, सोना। तो नींद आना, तो सुख पूर्वक सोए, बिस्तर पर गए कि तुरंत नींद आ जाती है, और किसी ने एक आवाज लगाई या थोड़ी सी कुछ आहट हुई कि तुरंत जाग आ जाती है। सुख पूर्वक सोना और सुख पूर्वक उठना, सरलता से सहजता से सोना और सहजता से उठना, इतनी सुखपूर्वक निद्रा जिसकी होती है उसको कहते हैं निद्रा दर्शनावर्णीय कर्म, निद्रा वेदनीय दर्शनावर्णीय कर्म। मतलब सहजता से नींद आना, और सहजता से नींद की भी अनुभूति जो होती है वो सुखपूर्वक अनुभूति होती है, कि बिस्तर पर लेटे कि तुरंत नींद आ गई, और थोड़ा सी आहट हुई कि जाग आ गई, समय हुआ कि जाग जाते हैं। तो इस प्रकार ये निद्रा का भेद होता है दर्शनावर्णी कर्म का। दूसरा है निद्रा निद्रा, 2 बार निद्रा शब्द लिया है, निद्रा निद्रा। निद्रा निद्रा का अर्थ क्या होता है? कि बिस्तर पर सोए कि नींद आती ही नहीं है, करवटें बदलते रहते हैं, इधर से उधर उधर से इधर, इतना विचार चलते रहता है, इतना चिंतन मनन चलता है, नींद उड़ ही जाती, नींद आती ही नहीं है। इतनी मुश्किल से नींद आती है, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ज्यादा करवटें बदलने के बाद, बहुत विचार, इतना मतलब मुश्किल हो जाता है नींद आना। और इतनी कठिनाई से नींद आती है, और एक बार जब नींद आ गई तो फिर वो खुलती भी नहीं है जल्दी, इतनी पक्की गहरी नींद लग जाती है कि कितना भी उनको उठाओ, कितना भी आवाज करो, कि वो नींद खुलती ही नहीं है। ऐसे मतलब जो दुख पूर्वक आती है और दुख पूर्वक जाती है, खुलती है, ऐसी जो निद्रा होती है उसको निद्रा निद्रा वेदनीय कहते हैं। निद्रा निद्रा मतलब दुख पूर्वक आना और दुख पूर्वक जाना, आती भी सरलता से नहीं है, जाती भी सरलता से नहीं है, और दोनों में कठिनाई होती है, उसको कहते हैं निद्रा निद्रा। तीसरी होती है प्रचला। प्रचला जो निद्रा होती है, प्रचला वेदनीय कर्म, बैठे बैठे नींद आ जाती है, बैठे बैठे या खड़े खड़े ही नींद आ जाती है। मतलब ये निद्रा हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, प्रवचन आदि में लोग आते हैं, बहनें आके बैठती है, तो सब प्रवचन में बैठने लगे। जैसे ही महाराज साहब का प्रवचन चला, बहुत इंटरेस्टिंग हो, बहुत ज्यादा सुंदर, मतलब विशेष हो कुछ प्रवचन, तो फिर नींद नहीं आती है। पर अगर कंटिन्यू प्रवचन एक महाराज चल रहा है, तो फिर बैठे बैठे नींद आने लगती, बहुत लोगों को प्रवचन में नींद आती है। या ध्यान में बैठते हैं, हमारा साहब लोग ध्यान कराते हैं, या कहीं ध्यान के प्रयोग चलते हैं, तो ध्यान में जैसे ही बैठते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ही ध्यान में बैठे कि तुरंत उनको नींद आने लग जाती है, तुरंत वो बैठे बैठे इतनी नींद लेने लग जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को जब करते हैं, माला वगैरह फेरते हैं, तभी नींद आ जाती है। कहीं पर भी बैठे बैठे नींद आ जाना, इसको कहते हैं प्रचला
वेदनीय कर्म, प्रचला वेदनीय दर्शनावरणीय कर्म। तो ये तो बैठे बैठे आना, ये तो बात ठीक है। पर बहुत बार क्या हो जाता है, इसका दूसरा अर्थ भी ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा आघात लगा है, किसी का एक्सीडेंट की बात सुनी है, किसी का कुछ वियोग की बात सुनी है, कोई ऐसा शोकग्रस्त ऐसी घटना कुछ घटित हुई है। तो जैसे ही वो बात सुनते हैं, तो सुनते से ही व्यक्ति सन्न हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है, कुछ सोचता ही नहीं है। मतलब उसकी पांचों इंद्रिया एकदम ऐसे स्थिर हो जाती है, शांत हो जाते हैं, बैठे बैठे उसको कुछ भी नहीं सोचता, उसके हलन चलन सब कुछ बंद हो जाता है। कुछ क्षण के लिए ऐसा होता है, उसको भी प्रचला निद्रा कहते हैं। मतलब बैठे बैठे ऐसा प्रसंग, कुछ घटना सुनी, तो सुनते से ही एकदम कुछ भी, मन भी काम नहीं करता है, इंद्रिया भी काम नहीं करती है, एकदम ऐसे शांत हो जाते हैं। तो ऐसे बैठे बैठे जब ऐसी अवस्था आती है, तो उसको भी प्रचला निद्रा कहा गया है। मतलब कहीं कहीं इसको भी कहते हैं। पर प्रचला निद्रा की ज्यादातर परिभाषा यही है कि बैठे बैठे या खड़े खड़े नींद लेना। बहुत सारे वॉचमैन वगैरह लोग होते हैं, वो खड़े रहते हैं, खड़े खड़े उनको नींद आ जाती है, बहुत बार खड़े खड़े नींद ले लेते हैं वो। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग ऐसे होते हैं कि खड़े खड़े या बैठे बैठे नींद आ जाती है, तो वो प्रचला निद्रा का उदय होता है। फिर चौथी होती है प्रचला प्रचला। प्रचला प्रचला निद्रा क्या होती है? वो चलते चलते नींद आती है। चलते हैं, चलते चलते ही नींद ले लेते हैं बहुत सारे लोग, या नींद में ही चलते चलने लग जाते हैं, बहुत गहरी नींद में सोए हैं और नींद में ही उठते हैं, दरवाजा खोलते हैं, बाहर निकल जाते हैं, कितना घूम के आ जाते हैं, वापस आके बिस्तर पर सो जाते हैं। तो नींद में ही चलने की आदत बहुत लोगों को होती है। तो वो प्रचला प्रचला का विदय उदय होता है, प्रचला प्रचला वेदनीय कर्म का उदय होता है। तो प्रचला प्रचला का अर्थ क्या होता है? नींद में ही चलना या चलते चलते नींद लेना, ऐसी बात जहां होती है उसको कहते हैं प्रचला प्रचला। और फिर पांचवी है स्त्यानर्धी। स्त्यानर्धी का अर्थ क्या है? स्त्यानर्धी निद्रा, ये बहुत भयानक निद्रा होती है, बहुत डेंजरस निद्रा होती है। स्त्यान का अर्थ होता है जमी हुई, बर्फ के समान जमी हुई चेतना। बर्फ के समान पूरी चेतना जम जाती है। और रिद्धि यानी आत्मशक्ति, स्त्यान रिद्धि। स्त्यान यानी बर्फ के समान जम जाना, और रिद्धि यानी आत्मशक्ति। आत्मशक्ति ऐसी जम जाती है कि बिल्कुल भी वो काम नहीं करती, इतनी ज्यादा सुप्त हो जाती है, सुप्ति की पराकाष्ठा पार कर लेती है, इतनी ज्यादा सुप्त हो जाती है। या इसको स्त्यान वृद्धि भी कहते हैं। तो ध्यान वृद्धि का अर्थ भी क्या होता है कि जो जमी हुई चेतना है, वो मन की ऐसी एकत्रित हुई विकृत विकृत चेतना, विकृत इच्छाएं जो मन में होती है, इसका अर्थ क्या होता है? मतलब स्त्यानर्धि का अर्थ क्या होता है? स्त्यानर्धि निद्रा कब आती है कि हमारे मन में हम लोग जो व्यवहार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, किसी के साथ हमारे कुछ पड़ती नहीं है, किसी के साथ बोलचाल हो जाती है। पर बहुत बार क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति एकदम शक्तिशाली है और हम कमजोर पड़ जाते हैं। हम बुद्धि से कमजोर पड़ जाते हैं, शक्ति से, शारीरिक शक्ति से कमजोर पड़ जाते हैं, या धन आदि से कमजोर पड़ जाते हैं। बहुत बातों से बोलने में कमजोरी हमारी होती है, बहुत बातों में कमजोरी हमारी होती है। तो हम सामने वाले को बराबर जवाब भी नहीं दे पाते हैं, उसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। और वो व्यक्ति हमारा इतना सबके सामने अपमान करता है, हम उसका कुछ बदला भी नहीं ले पाते हैं, और मन में ऐसे बहुत ज्यादा महसूस करते, बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं मन के अंदर। तो फिर ऐसे समय में क्या होता है, ये स्त्यानर्थ निद्रा का रात में उदय आता है। रात में जब हम सोते हैं, तो इतनी चिंताओं के साथ सोते हैं कि उसका मुझे बदला लेना है, उसका मुझे बदला लेना है, उसको मुझे बताना है कि मैं भी क्या चीज हूँ। इस प्रकार के मन में भाव बहुत ज्यादा गहरे हो जाते हैं। और फिर वो रात में जब सोता है, तो इस प्रकार की निद्रा का उदय आता है। तो ये जब उदय आता है, दिन में सोचा हुआ जो कार्य है, जो दिन में नहीं कर पाया था, वो कार्य वो रात में करता है। नींद में से ही उठता है और उस व्यक्ति के पास जाता है। फिर उसमें इतनी ज्यादा ताकत, इस निद्रा में इतनी ज्यादा ताकत आ जाती है, जो हमारी सामान्य शक्ति होती है उससे कई गुना अधिक शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, बहुत ज्यादा बल प्राप्त हो जाता है। और बल प्राप्त होने के बाद वो व्यक्ति उस व्यक्ति के पद तक पहुंच जाता है।
कैसे भी बराबर उसको रास्ता बराबर निकालता है, कैसे भी वहां तक बराबर पहुंच जाता है। और उसके पास पहुंचने के बाद वो अगर सोया हुआ होता है तो उसको वहीं पर वो मार देता है, या कुछ भी जो उसको अहित करना है वो सारा उसका अहित कर लेता है, या उसका धन चुराना है तो धन चुरा लेता है। उसको जो भी कुछ करना है, उसका जैसे अहित करना है, जैसा वो सोचता है वैसा सारा कार्य वहां पर कर लेता है। और करने के बाद वापस अपने स्थान पर आके सो जाता है। इतना सब कुछ करने के बाद उसको कुछ भी पता नहीं चलता है कि मैंने रात में क्या क्या काम किया था। और फिर दूसरे दिन जब जागृत होता है तो जागृत होने के बाद उसको पता चलता है कि अरे उस व्यक्ति का तो ऐसा ऐसा सब हो गया है। तो फिर इसको लगता है कि मैंने तो ऐसा सोचा था पर मैं कर नहीं पाया, पर ये कैसे हो गया। फिर उसको कोई बताता है कि तुम्हारे द्वारा ऐसा काम हुआ है। तो ये ऐसी डेंजरस निद्रा होती है। जो मन में सोचा हुआ होता है दिन भर में, जो कर नहीं पाते हैं, वो रात्रि में निद्रा अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में ऐसे बहुत कठिन से कठिन काम सहजता से कर लेते हैं। इसमें इतनी ताकत आ जाती है कि हाथी के दांत भी वो उखाड़ सकता है। हाथी के दांत कितने मजबूत होते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति था, उसको हाथी बहुत परेशान करता था। वो रास्ते से चल रहा था, हाथी उसके पीछे पीछे दौड़ता था, ये इसको इतना भागना पड़ा और हाथी ने बहुत परेशान किया। इसकी इतनी ताकत नहीं थी कि हाथी का मुकाबला कर सके। फिर कैसे जैसे तैसे उसने जान बचा ली। और फिर रात्रि के समय उसके दिमाग में वो हाथी हाथी ही विषय था। तो रात्रि के समय में वो सोया, उसको वो निद्रा जागृत हो गई, स्टैनर की निद्रा जागृत हुई। और रात्रि निद्रा में उठा, उठने के बाद वो हाथी के पास गया, जहां पर वो हाथी था वहां पर गया। जाने के बाद उसके पूरे दांत ऐसे उखाड़ दिए उसने, तुरंत खींच लिए, पूरे दांत उखाड़ दिया, हाथी को पछाड़ दिया और वापिस आके अपने स्थान पर सो गया। उसके सारे कपड़े लहूलुहान थे। वो सवेरे उठ के देखता है तो उसके कपड़े लहूलुहान, सब परिवार वाले सब बोलते कि ये क्या प्रकार है। तो तब उसने देखा कि उसके हाथी के दांत लाए थे और उसके बाजू में उसने रख दिए थे। तब पता चला कि इसने हाथी के दांत तोड़ के लाए हैं। तो इस प्रकार ये निद्रा होती है, बहुत भयानक निद्रा होती है। और ये निद्रा जब जागृत होती है 6 महीने में एक बार आती है। ये निद्रा 6 महीने में एक बार ही आती है। और ऐसी निद्रा वाला व्यक्ति, अगर इसने इस निद्रा का उदय होने के पहले आयुष्य का कर्म का बंध कर लिया हो तो ठीक है। पर अगर आयुष्य का बंध नहीं हुआ है उसका अगले, तो इस निद्रा के उदय आने के बाद उसका अवश्य नरक गति का आयुष्य बंधता है, नरक गति में ही वो जाता है। तो इस प्रकार ये बहुत मुश्किल निद्रा होती है, बहुत ज्यादा डेंजरस निद्रा ऐसी इस प्रकार की ये होती है, स्त्यानर्थी निद्रा। ये ज्यादातर बहुत वज्र ऋषभ नारद संघन वाले अगर व्यक्ति है, शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं, उनके अगर ये निद्रा का उदय होता है तो उनके अंदर में वासुदेव जितना बल आ जाता है। वासुदेव में जितना बल रहता है उतना बल उस व्यक्ति में, सामान्य व्यक्ति में भी आ सकता है। इतनी ज्यादा ताकत अंदर में आ जाती है। तो ये इस प्रकार की निद्रा है। तो इस कारण से अब ये निद्राओं के प्रकार दर्शनावर्ण्य में कर्म में क्यों लिए हैं, क्योंकि निद्रा जो है ये हमारी मूर्छित अवस्था है। और इस मूर्छित अवस्था में जब हम चले जाते हैं तो हमें जो बोध होना चाहिए, पांचों इंद्रियों के द्वारा जो जो प्रकार का बोध होना चाहिए वो बोध हमें हो नहीं पाता है। उस बोध होने में रोक लग जाती है। किसी प्रकार का बोध होता नहीं, सामान्य बोध नहीं होता है, विषय बोध कोई बोध ही नहीं होता है। मतलब दर्शन ज्ञान हमारा रुक जाता है। तो दर्शन और ज्ञान को रोकने वाले ये प्रकार होते हैं। तो ये पांचों प्रकार के जो निद्रा है, तो ये निद्रा है। और वेदनीय कर्म, इसके साथ वेदनीय शब्द लगा दिया है। निद्रा वेदनीय, निद्रा निद्रा वेदनीय, प्रचला वेदनीय आदि वेदनीय शब्द लगाया है। तो इसका अर्थ होता है कि ये वेदना देते हैं। ऐसी निद्रा जब आती है, जैसे निद्रा निद्रा का उदय है तो बहुत जल्दी सुख पूर्वक नींद आती ही नहीं, इतनी कष्ट मुश्किल होती है, नींद आने में भी मुश्किल और नींद खुलने में भी मुश्किल। मतलब ये एक प्रकार का वेदन होता है, शरीर में वेदना होती है, मन में वेदना होती है। और सभी लोग भी दुखी होते हैं, घर में भी सभी लोग परेशान हो जाते हैं ऐसे व्यक्तियों से। तो ये इस प्रकार की जो निद्राएं होती है, तो इन निद्राओं के कारण से हमारी शक्ति भी अवगुंठित हो जाती है, शक्ति भी रुक जाती है, बोध शक्ति रुक जाती है। और अलग अलग प्रकार की वेदनाएं भी हमें होती है।
तो दर्शनावर्णीय जो कर्म है इसमें 4 आवरण रूप है। ज्ञान के ऊपर आवरण लाने वाले, दर्शन के ऊपर आवरण लाने वाले 4 प्रकार है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इन चारों के ऊपर आवरण लाने वाले दर्शन आवरण है। और 5 प्रकार के वेदन रूप है। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और त्यानर्धि। ऐसी 5 प्रकार की निद्राएं हैं। तो ये सारे भेद हमारे चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, अपने ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय के सारे भेद हमने देखे हैं। अरे बाप रे, टाइम हो गया हमारा। ठीक है। आगे के जो सूत्र है, अब सभी के प्रकार बता रहे हैं। वेदनीय कर्म के प्रकार आगे बताएंगे, फिर मोहनीय कर्म के प्रकार बताएंगे। मोहनीय कर्म के प्रकारों को हमें व्यवस्थित रूप से समझना है, क्योंकि मोहनीय कर्म ही हमारा प्रमुख है। मुख्य कर्म मोहनीय कर्म है, उसी के ऊपर हम प्रयोग कर सकते हैं, उसी को कम ज्यादा कर सकते हैं। मोहनीय कर्म को अगर हम कम करते हैं, मतलब कषाय को कम करते हैं, कषाय को मंद करते हैं, तो ये बाकी के कर्म हमारे अपने आप क्षय होते हैं, क्षय उनका होता जाता है। जितनी कषाय हमारी कम होती जाती है उतना ज्ञान हमारा खुलता जाता है। तो ये बहुत कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तो मोहनीय कर्म के कितना बड़ा पसारा है, उसके 28 भेद है, कैसे कैसे भेद है और वो कैसे कैसे काम करते हैं, वो सारी बातें कल अवसर आने पर हम देखेंगे। आज हमारा समय हो चुका है, इसलिए आज हमने सिर्फ देखे कि 8 कर्मों के कितने कितने भेद है, संख्या के रूप में भेद देखे। और ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म, इन दोनों कर्मों के उत्तर भेद भी हमने देखने का प्रयास किया है। तो हमें ये दोनों कर्मों को देखने के बाद अगर हमें लगता है कि हमारे ऐसे निद्रा का उदय ना हो कि जिसके कारण से हमें इतनी परेशानी उठानी पड़े, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए जब हम सोते हैं, बिस्तर पे जाते हैं, तो सोने से पूर्व हमें अपना थोड़ा सा चिंतन करना है, अपना अनुप्रेक्षा करनी है, अपने अंदर देखना कि मुझे आज दिन भर में कितना क्रोध आया, कितना लोभ जागृत हुआ, कितनी माया मैंने की है, कितना कपट किया है, कितना लोभ जागृत हुआ है, अहंकार कितना जागृत हुआ है। हमें थोड़ा सा निरीक्षण करना है। और जहां जहां हमें लगता है कि मैंने ये अनावश्यक इतना क्रोध किया, अनावश्यक अहंकार किया, तो वहां पर हमें उसकी आलोचना कर लेनी है, क्षमत कामना कर लेनी है। जिसके साथ हमने क्रोध मान माया जो भी कुछ किया हो, तो उनके साथ राग द्वेष किया हो, तो उसकी क्षमत कामना हम अपनी ओर से क्षमत कामना करके वहां से डिस्कनेक्ट होने का प्रयास करेंगे। अगर इसका उपशांत करने का प्रयास करते हैं और इनको कम करने का प्रयास करते हैं, और सोते समय हमेशा सद्विचारों का चिंतन करना है। सद्विचार है, परमात्मा भक्ति है, कहीं लोगों फेर के सोना है, नमुत्थुड़न फेर के सोना है, या कोई भजन गाते गाते गुनगुनाते हुए सोना है, या कोई अच्छा प्रवचन किसी का सुनना है और प्रवचन सुनते सुनते सोना है। ऐसे कुछ तो भी सद्विचार हमारे हो, मन हमारा शांत हो, अच्छे विचार शुभ विचार मन में आए, ऐसा वातावरण करके हमें सोना है। तो ऐसा जब हम सोते हैं तो हमारी निद्रा पर कंट्रोल होता है। हमारी सिर्फ निद्रा का उदय हो सकता है, सुख पूर्वक सोना और सुख पूर्वक जागना, इस प्रकार की निद्रा की आराधना हमारी हो सकती है। और सतत जागरूक रहने का प्रयास करना है। हम बार बार बेहोश हो जाते हैं, पर में बहुत जल्दी चले जाते हैं, ये इतना ज्यादा उसमें आसक्त हो जाते हैं। पर में जाना, उसमें आसक्त होना, उसी को बेहोशी कहते हैं। वह कल आएगा, अपना मोहनीय कर्म में बेहोशी की परिभाषा हम करेंगे। तो पर में जो जाते हैं वहां हमारी चेतना अटक जाती है, तो वो बेहोश कहलाती है। तो ऐसे पर में न जाते हुए स्व में आना है, स्व में आके जागरूक रहना है, सतत जागृति रहना है। जागृति की साधना करते रहेंगे तो ये निद्राएं अपने आप कम कम होती जाती है, और हमारी चेतना इन वेदना से, निद्रा की वेदना से कम होकर अपना अपने आंतरिक शक्ति को, आंतरिक बोध को प्राप्त कर सकती है। तो इस प्रकार आज मकर संक्रांति का भी यही संदेश है कि हम सतत जागरूक रहे, अपनी चेतना को ऊर्ध्वारोहण करें, ऊपर उठाए, चेतना को ऊपर उठाने का प्रयास करें। हमारी चेतना जो अधोगति में जा रही है, नीचे जा रही है, दक्षिणायन में जा रही है, उसको उत्तरायण में लाने का प्रयास करना है। तो निश्चित रूप से अगर हम प्रयास करेंगे
तो हमें अवश्य इसका लाभ हो सकता है, इसकी प्राप्ति हो सकती है, आंतरिक शक्ति हमारी जागृत हो सकती है। सभी लोग अपने आंतरिक शक्ति को जागृत करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इस भव में और अगले भव में भी हमें अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मध्यान्ह मध्यान्ह सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ हाँ आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। हम तत्वार्थ सूत्र का 8वां अध्याय बंध तत्व देख रहे हैं। जब हम ये बंध तत्व यानी कर्म की जानकारी, कर्म सिद्धांत ही चल रहा है हमारा। तो जैसे उत्तराध्याय सूत्र का 33वां अध्याय हमने देखा था, कर्म के ऊपर ही था। और आज पढ़ते, अब जब पढ़ाते थे हमारे साथ, तो सभी को नंदी सूत्र की जरूर याद आई होगी, क्योंकि सारे भेद हमने नंदी सूत्र में बहुत सारे डिटेल से देखे थे। अभी पहले तो ये सारी बातें कर्म सिद्धांत कहते, सारी बातें अभी ध्यान में आनी चाहिए कि योग और कैसे के कारण कर्म का बंध होता है। योग किसे कहते हैं? मन वचन काय की प्रवृत्ति को, प्रवृत्ति से आत्मा में जो परिस्पंदन होता है वो योग है। तो पहले बंध का कारण, कर्म बंध का कारण एकदम अच्छी तरह से हमारे ध्यान में तो आ गया है। अभी कषाय, कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ वगैरह, राग, द्वेष, ये सारी कषाय। इन कषायों के कारण, योग के कारण जो कर्म बंध होता है वो 4 प्रकार का होता है। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। इसकी व्याख्या हम सभी ने देखी है। तो प्रकृति बंध का अर्थ क्या है कि कर्म के स्वभाव, 8 प्रकार के स्वभाव बताए हुए हैं। अभी इन स्वभाव का ही सारा क्या चल रहा है, वर्णन चल रहा है, क्योंकि सारे भेद बता रहे हैं। अभी निमित्त कारण और उपादान कारण, जो बातें महत्वपूर्ण, अभी मन में एकदम ये कर लेना कि योग और कषय के कारण कर्म बंध, और कर्म बंध भी किसके कारण होता है? निमित्त कारण और उपादान कारण। निमित्त कारण यह कैसा होता है कि सामूहिक होता है, सामाजिक, प्रकृति यानी बाहर से जो हो रहा है वो निमित्त कारण। और उपादान कारण कैसा है कि हमारा निजी कारण है, कि हमारे भाव के कारण आत्मशक्ति क्या करती है, कार्बन वर्गला को आकर्षित कर लेती है और उसी के अनुसार कर्म का बंध होता है। अभी हमारी चर्या कैसी होती है? व्यक्तिनिष्ठ है। तो व्यवहार और आचरण 2 प्रकार आज हमारे सबने बताया। आचरण कैसा होता है? व्यक्तिनिष्ठ होता है। और व्यवहार कैसा होता है? समाजनिष्ठ होता है। तो इन व्यवहार और आचरण का हमें क्या करना है, विशेष रूप से ध्यान रखना कि किस तरह से हम सभी के सामने पेश आना चाहिए। अभी क्रिया के कारण कर्म का बंध होता ही है, लेकिन जब जब प्रतिक्रिया देते हैं तो विशेष कर्म का बंध होता है, क्योंकि वहां पर कषाय उपस्थित हो जाती है। जो सहजता से कर्म बनते हैं उसके आलोचना करी तो कर्म नष्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया के कारण जो कर्म का बंध होता है वो विशेष बंध होता है। और हमें उसका अनुभाग, जो हम देख रहे 4 प्रकार, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। प्रदेश यानी कितने क्वांटिटी में कर्म प्रदेशों को, कार्बन वर्गना को हम ग्रहण कर रहे हैं। तो ये सारी बातें देखते हैं। तब आज 8 कर्म है, तो 8 कर्म की क्या होती है, उत्तर प्रकृतियां होती है। तो ज्ञानावर्णीय की 5 है, दर्शनावर्णीय की 9, वेदनीय की 2, आयुष्य की 4, मोहनीय कर्म की 28, आयुष्य कर्म की 4, नाम कर्म की 42, गोत्र कर्म की 2 और अंतराय कर्म की 5। तो आज मति ज्ञान, ज्ञानावर्णीय कर्म के बारे में देखा है। तो ज्ञानावर्णीय कर्म, अभी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, नंदी सूत्र में आए थे ना कि ज्ञान के प्रकार कितने। तो पहले तो 2 बताया था, प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष में ये सारे आ गए, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान। और प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। जो आज जो हम पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, तो ये क्या है, हमारी सारी रिवीजन हो रही है। और रिवीजन होते समय ये सारी बातें ध्यान में आनी चाहिए। मति ज्ञान किसे कहते हैं
कि इंद्रियों से जो बोध होता है, इंद्रिय और मन के कारण जो बोध होता है वो क्या है? मति ज्ञान। मति ज्ञान ग्रहण करता है और श्रुत ज्ञान क्या करता है? व्यक्त करता है कि आपने क्या जाना है, क्या सुना है, ये सारा कौन बताया? श्रुत ज्ञान बताता है। मति ज्ञान सिर्फ ग्रहण करता है और श्रुत ज्ञान व्यक्त करता है। यानी पांचों ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है? पांचों ज्ञान में विशेष ज्ञान कौन सा है? श्रुत ज्ञान है। क्योंकि श्रुत ज्ञान के कारण ही सारी बातें हम क्या कर सकते, व्यक्त कर सकते। तीर्थंकर भी क्या करते हैं कि जब उनको उपदेश देना है तो वो सारे शब्दों में व्यक्त होता है। तो श्रुत ज्ञान क्या है? विशेष ज्ञान है। अभी इसमें जो बताया है कि परोक्ष ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान, केवल ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान है। अभी ज्ञानावरणीय कर्म का जो बोध होता है, अभी ज्ञानावरणीय कर्म का ज्ञान पर जब आवरण आता है तो उसमें क्या होता है कि जो अर्थ हमें सुना रहे, सुन रहे, सब बोल रहे, सब होता है, देख रहे, लेकिन जो समझने में, अर्थ समझने में जब कमजोरी आती है उसे क्या कहा जाता है? ज्ञान। यानी हर एक इंद्रिय के जो विषय है, देखने के, सुनने के, जो भी कुछ है, बोलने के, सारे के में जो कमजोरी आती है किसके कारण से आती है? ज्ञानावरणीय कर्म के कारण से। और दर्शनावरणीय के जो भेद बताए हैं उसमें क्या बताए? 4 भेद बताए, वो आवरण के रूप में है। और 5 भेद बताए, यह हमारे लिए आज नया है कि दर्शनावरणीय के 9 भेद में से 4 भेद आवरण के रूप में है और 5 भेद वेदनीय के रूप में है। ऐसे तो हम बोल देते हैं कि दर्शनावरणीय के 9 भेद, चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन। और आज विशेष बोध ये हुआ कि चक्षु दर्शन यानी देखने पर आवरण आता है कि चश्मा लगना है या आंखें कमजोर हो जाना है, कोई अंधत्व आ जाता है, ये सारी बातें चक्षु दर्शनावरणीय के कारण होता है। लेकिन अचक्षु दर्शनावरणीय ये क्या है कि चारों इंद्रियों के बारे में बताया कि अचक्षु यानी आंख को छोड़कर जो बाकी की 4 इंद्रियां है, सुनने में कमजोरी, देखने में कमजोरी, बोलने में, ये सारी किसके कारण से आती है? अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म के कारण से। और उसके आगे बताया अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अवधि ज्ञान पर आवरण आना है या केवल ज्ञान पर आवरण आना, ये क्या है? 4 दर्शन के प्रकार बताए हैं। अभी उसके आगे जो निद्रा के 5 प्रकार बताए कि और मन पर्याय ज्ञान क्यों नहीं होता है? मन पर्याय ज्ञान पर आवरण क्यों नहीं आता है? क्योंकि विशिष्ट 9 बातें जब प्राप्त होती, वो क्या करते हैं? मन के विशेष तरंगों को, उनके पास विशेष बोध को ही प्राप्त करने वाला मन पर्याय ज्ञान होता है। सामान्य बोध को प्राप्त नहीं करता है, वो हमेशा विशेष बोध को ही प्राप्त करता है। और मन पर्याय ज्ञान प्राप्त करने के लिए 9 बातें विशिष्ट पूर्व महत्वपूर्ण है, सभी के ध्यान में होगा ही कि पहले तो मनुष्य जन्म, फिर गर्भज मनुष्य, उसके बाद कर्म भूमि के मनुष्य, संख्यात आयुष्य वाला, पर्याप्ति पर्याप्ति वाला, फिर समदृष्टि, बोलते ना समदृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि, उसमें से समदृष्टि वाला, फिर संयति, अप्रमत्त और रिद्धिवान। ये 9 बातें जब होती है तब मन पर्याय ज्ञान प्राप्त होता है, तब तक मन पर्याय ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो विशेष बोध को प्राप्त करने के लिए आवरण की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें इसलिए 4 ही ज्ञान बताए हुए हैं। और उसके आगे बताए हैं कि निद्रा, निद्रा निद्रा का अर्थ क्या है कि चेतना जब सुप्त अवस्था में चली जाती है तो उसके 5 प्रकार है। एक निद्रा यानी सुख से सोना है और सुख से उठना है, यानी सामान्यतः एकदम उठना और सोना एकदम सहजता से होता है, वो निद्रा। फिर निद्रा निद्रा कैसे करते हैं कि करवटे बदलना, कितना बहुत सारे लोग हैं कि निद्रा, हम बोलते हैं ना नींद आती ही नहीं, कितनी देर तक हम जागते ही रहते हैं, उल्टे सुल्टे विचार आते हैं, करवटे बदलते हैं, प्रयास करते हैं, फिर नींद नहीं आती है। तो दुख से सोना और दुख से उठना, ये कौन सी है? निद्रा निद्रा। फिर उसका आगे बताया प्रचला। प्रचला यानी क्या? बैठे बैठे नींद लेना, ये तो सभी को पता है कैसे हम सोते हैं। और खड़े खड़े भी नींद लेने वाले लोग होते हैं कि कभी, और विशेषतः एक बार मैंने पढ़ा था घोड़े को भी ये आती, मतलब प्रचला नींद आती है ना,
खड़े खड़े नींद लेता है वो। और उसके आगे बताया है कि प्रचला प्रचला, चलते चलते नींद आना या नींद में चलना। और नींद में चलने के काफी हमने पिक्चर भी देखे हुए, नीलकमल भी पिक्चर देखा था, उसमें तो विशेष रूप से बताया है कि नींद में कैसे चलते हैं। और उसके आगे जो बताई है स्त्यान वृद्धि। स्त्यान वृद्धि यानी क्या है, दिन में सोचा हुआ काम रात में जो करते हैं। अभी देखो कि हमारे हम कमजोर हो जाते हैं, सामने वाले अगर बलशाली हो उसके सामने हम कमजोर होता है, उस समय तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन एक बदले की भावना मन में जम जाती है। और बदला किस तरह से लेना है, तो एक वो नींद कब सी होती है ना, जो स्टैन वृद्धि जो कही जाती है कि विशेष वो नींद में शक्ति जागती है और वो क्या करता है, कई कठिन से कठिन काम वो कर सकता है, ऐसे ही वो स्टैन वृद्धि। तो इस प्रकार आज हमने निद्रा के प्रकार देखे हैं, यानी दर्शनावर्ण्य के 4 आवरण के रूप देखे हैं और निद्रा के 5 प्रकार देखे हैं। और इसको वेदनीय कर्म में क्यों लिया है, क्योंकि इस बातों से हमें दुख ही होता है ना। कुछ भी, नींद सरल से आई सरल से उठे, दुख से नींद आई दुख से उठे, बैठे बैठे सोए, सारी बातें किसके कारण से हो रही, वेदनीय कर्मों के कारण से हो रही। तो वेदना देने वाले अचक्षु दर्शन, तो इसका वर्णन आज हमने सुना। और मकर संक्रांति का जो विशेष आज हमें हमारे सबने संदेश दिया है कि नाभि के नीचे का स्थान दक्षिणायन है और ऊपर का स्थान उत्तरायण है। तो आज ऐसा शुभ दिन है मकर संक्रांति का, क्योंकि सूर्य का उत्तरायण हो रहा है, तो हमारे जीवन का भी हम क्या करेंगे, उत्तरायण के ओर बढ़ेंगे और आत्मिक शक्ति, आत्मिक ऊर्जा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और उसके लिए हमारे सबने बोला था, जब शुरू में काफी लोग नहीं थे, मैंने देखा कि कई लोग बाहर बात में आए, तो महाराज साहब ने कहा है कि 21 दिन तक, आज ऐसे 21 दिन तक सूर्य की ओर देखकर अगर हम साधना करते हैं, ओम ह्रीम श्रीम नमो सिद्धानम या लोगस्य का पाठ या नमोत्थनम का पाठ, एक 10 मिनट रोज की क्या करनी है, हमें साधना करनी है। तो ऐसी साधना अगर हम करते हैं तो हमारी आत्मा की ऊर्जा बढ़ेगी और जिस मार्ग पर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं वो मार्ग हमारा प्रशस्त बनेगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। किसी ने हैंड रेस तो नहीं किए हैं? पचकान करा देते हैं। पहचान लेते हैं। ओम शांति शांति शांती। हात जोडलेले उभे नौकाशी पोरशी देड पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपस्थित पचकांत संते पडिक्कमे निंदे गरिहे ओसिरे ओसिरे ओसिरे। हाँ जी। मंगल पाठ, मुझे लगता है तपस्या किसी की नहीं होगी अभी। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्म मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पंडितो धम्म लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना वरण शरणा कोय। जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। किसी को व्यासना पचकाना है, शकुन जी को व्यासना। ओम शांती शांती शांती। उभयसुरे व्यासनारा दोटक उपरांत दिवसना तिनिया रातना चविहारा पचकान अनर्थना भोजनम सहसा गरणम सव समाहिवत्या गरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। व्यासना करने वालों को धन्यवाद। शकुन जी जैन बहुत तपस्या करते हैं, कंटिन्यू उनका कुछ न कुछ होता ही है। व्यासना एंड भी उपवास। धन्यवाद। हाँ जी। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार।
अब हम मिलेंगे कल रात बराबर 8:30 बजे। सभी को शुभ रात्रि।